इस वीडियो में देखेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961। 1961 में ये जो एक कमेटी बनी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसने अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन दी है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events. Transaction and events क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हम measured in terms of money, which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, ट्रांजैक्शन अमाउंट्स को और समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में। हम ट्रांजैक्शंस को मनी, जैसे हमारे पास ये है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या फिर ड्राइंग से हमारी बिजनेस की 10,000 की कैपिटल है, हमारी 20,000 की, तो हम इस अमाउंट को, इन ट्रांजैक्शंस को, जो भी ये सब इवेंट्स हो रही है कि लेकर आया है एक कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी फर्म में 10,000 की कैपिटल लेके आया है, तो एक इवेंट हुई है, इवेंट में ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 10,000। तो ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, अच्छे से क्लासीफाई करके इसको बताते हैं समराइज फॉर्म में। ठीक है। एज पर दिस डेफिनेशन अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग का एक बेसिक मतलब अगर हम देखें सिंपल वे में, तो वो है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको हमको रिकॉर्ड करना है। एक आर्ट है, रिकॉर्ड करने की कला है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट। सबसे पहले हमको इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या इवेंट्स हो रही है, जैसे कि मशीनरी खरीदी है या फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, जो भी इवेंट्स हो रही है वो सब। एंड ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, मतलब जो इन टर्म्स ऑफ मनी है। एंड देन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स कौन कौन सी होती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल हम जो जर्नल एंट्री करते हैं, और ये सब्सिडरी बुक्स। एवरी गुड record keeping system includes suitable classification of transaction and events. Every good record, जो भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं उसको। आफ्टर द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर क्लासीफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समराइज्ड इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनको हम किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इनकम है तो हम क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस है तो हम डेबिट करेंगे, असेट है, लाइबिलिटी है, जो भी इनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम इनको P&L एंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? एसेंशियली द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को किसके टर्म में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास सब मनी में ही होता है अकाउंटिंग में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या चलती है? रूपी चलती है, यूएसए में डॉलर चलती है, यूके में पाउंड चलता है, ऐसे। हाउएवर द अबाउ मेंशन डेफिनेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फंक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं हमारे, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि डेली के जो प्रेजेंट का जो अकाउंटिंग फंक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शंस या तो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते जाते हैं और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसको एट द एंड सब समराइज कर देते हैं। और अकाउंटिंग का जो डायमेंशन है, मतलब इसका जो आप बोल सकते हैं इसकी जो रूपरेखा है वो बहुत ब्रॉडर है, बहुत बड़ी है वो। ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग की एक और डेफिनेशन दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी है 1966 में, और पहले किसने दी थी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी थी 1961 में। अब 1966 की डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है।
द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूज़र ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेज़र करना, फिर कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हमारी सेम है या नहीं है, जो भी हमको डेटा मिला है उससे, बाय द यूज़र ऑफ अकाउंट्स, जो भी यूज़र है अकाउंट्स का उसके थ्रू। In 1970, Accounting Principal Board of American Institute of Certified Public Accountants enumerated the functions of accounting as follows. The function of accounting. Accounting का क्या function है? Quantitative information, primarily of financial nature, about economic entities that is needed to be useful in making economic decisions. Thus, accounting may be the process of recording, classifying, summarizing and analyzing and interpreting the financial transactions. यही है अकाउंटिंग की डेफिनेशन ओवरऑल, कि रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस की, फिर उनको क्लासीफाई करना, फिर एक साथ समराइज़ करना, फिर समराइज़ के बाद क्या करना? एनालाइज करना, और एनालाइज के बाद इंटरप्रेटिंग करना। तो मैं आपको एक कॉपी में अकाउंटिंग की अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या डेफिनेशन है, तो आपको समझने के लिए उसको कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है वो एक डिफरेंट थिंग है, बट अगर आपको उसको समझना है तो आपको लिखना है रिकॉर्डिंग सबसे पहले, देन रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे? क्लासीफाइंग करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को, देन हम क्या करेंगे? समराइजिंग करेंगे उनकी, देन हम उनको एनालाइजिंग करेंगे, देन इंटरप्रेटिंग करेंगे, देन हम उनको इंटरप्रेटिंग करेंगे। तो हमारी ये प्रोसेस है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक सिंपल शब्दों में ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।